अब हम आ जाते हैं अपने फोटोशॉप पे। ठीक है, हमने कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था हमारे मार्की रेक्टेंगुलर मार्केट टूल का। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगुलर मार्केट टूल है। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि रेक्टेंगुलर मार्केट टूल पिक्सल सेलेक्ट कर लेता है। आपका जो कैनवस होगा उसके पिक्सल्स को सेलेक्ट करेगा। याद रखिएगा, आपका रेक्टेंगुलर मार्केट टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करेगा। आपने कोई सर्कल बनाया हुआ है, आपने कोई रेक्टेंगल बनाया हुआ है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करेगा। सिलेक्ट किसको करेगा? पिक्सल्स को। फॉर एग्जांपल ये हमने पिक्सल सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब ये रेक्टेंगुलर मार्केट टूल से जब हमने ये कुछ पिक्सल्स अपने कैनवस पे सेलेक्ट कर लिए हैं, इसका मतलब ये है कि अब हम जो भी काम करेंगे वो इन सेलेक्टेड पिक्सल्स में ही होगा, बाकी कैनवस में नहीं होगा। कैसे? मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हम यहाँ से ब्रश टूल लेते हैं। ये हमारा ब्रश टूल आ गया। ठीक है, इससे हम यहाँ पे अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें कुछ नहीं होगा। जैसे हम इसके ऊपर आएंगे तो ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। अभी आप लोग देखेंगे ड्रॉ कहाँ हो रहा है, सिर्फ उन पिक्सल्स पे ड्रॉ हो रहा है जो हमने सेलेक्ट किए हुए हैं, उसके अलावा कहीं पे ड्रॉ नहीं हो रहा। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मार्केट टूल का क्या फंक्शन है कि ये हमारे सेलेक्ट कर लेता है पिक्सल्स जो हम चाहते हैं सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अच्छा इसमें अब दो तीन चीजें हमने देखी थी। ये इसका प्रॉपर्टी पैनल है। तो प्रॉपर्टी पैनल के अंदर ये सबसे पहले तो सिंपल आपका पिक्सल सेलेक्ट करने के लिए आएगा। सेकंड है आपका ऐड करने के लिए, ऐड टू सिलेक्शन। ऐड टू सिलेक्शन का क्या मतलब है कि हमने ऑलरेडी कुछ पिक्सल सेलेक्ट किए हुए, अगर हम इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से हम और जो पिक्सल सेलेक्ट करेंगे वो इसमें ऐड होते जाएंगे, लाइक दिस। ठीक है, इसमें ऐड होते जाएंगे। और उससे आगे है सबट्रैक्ट पिक्सेल्स, सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। ठीक है, सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे आएंगे, इसमें से जो हम सेलेक्ट करेंगे वो सबट्रैक्ट हो जाएगी या वो पिक्सेल्स माइनस हो जाएंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं सबट्रैक्शन का। सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन हमने देख लिया, सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन क्या होता है। उससे आगे है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ओवरलैपिंग है। ठीक है, दो चीजों में जो कॉमन चीज होती है वो रह जाती है और जो कॉमन नहीं होती वो खत्म हो जाती है, हमने मैथ्स में पढ़ा है। ठीक है, अभी इंटरसेक्शन है तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ रेक्टेंगुलर मार्केट टूल से, सिलेक्ट किया हुआ मैंने कौन सा? इंटरसेक्शन वाला। तो आप ये देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान में जो कॉमन जगह आ रही है ये वाली वो बच जाएगी। जो कॉमन होगी ये आपको नजर आ रही है वो बच जाएगी, बाकी सारी जो है वो डिलीट हो जाएगी, लाइक दिस। ठीक है, आप यूं करेंगे, जो कॉमन है वो बच जाएगी, बाकी सारी डिलीट हो जाएगी। अब एक और चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसमें कलर फिल करना। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दो कलर्स नजर आ रहे हैं, एक ब्लैक है एक व्हाइट है। ठीक है, एक बैकग्राउंड कलर है एक फोरग्राउंड कलर है। ठीक है, फोरग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर क्या होता है कि ये हमारा जो, फॉर एग्जांपल व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, इसका जो कलर है वो व्हाइट है, ये इसका बैकग्राउंड का कलर है। इसके ऊपर मैं जो चीज ड्रॉ करूंगा किसी और कलर से, फॉर एग्जांपल रेड से, ब्लैक से, ब्लू से, ग्रीन से, वो हमारा फोरग्राउंड कलर होगा। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसको फोरग्राउंड कलर को रेड कर देता हूँ, रेड का कुछ शेड। अच्छा, अब दो तरीके हैं, इस हमारी जो सिलेक्शन बनी हुई है रेक्टेंगुलर मार्केट टूल से जो हमने सिलेक्शन की हुई है, इसमें कलर फिल करने की दो मेथड्स हैं। ठीक है जी, मैंने क्या किया, किस तरह से फिल किया, मैं ऑल्ट दबाऊंगा और ऑल्ट के साथ बैक स्पेस दबाऊंगा, ऑल्ट और साथ में बैक स्पेस, तो आपका जो फोरग्राउंड कलर होगा वो इसमें आ गया। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है, हमारे पास कलर बकेट होती है। कहाँ पे होती है? पेंट बकेट। ये हमारा ग्रेडियंट टूल है, ग्रेडियंट टूल के अंदर पेंट बकेट टूल है। ठीक है, इसको हम लेंगे, ये कलर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर इसको पुट कर देंगे। ये आपने पेंट में भी देखा होगा, जब आपने माइक्रोसॉफ्ट पेंट यूज किया होगा या कुछ भी इसमें किया होगा। तो दो शॉर्टकट्स हैं आपका, फोरग्राउंड कलर जो है वो उसमें पुट करने के आपकी सिलेक्शन में, एक आप ऑल्ट दबा के बैक स्पेस दबाएंगे और दूसरा हाँ ग्रेडियंट से पेंट बकेट लेके आप कर लेंगे। अच्छा, आप इसमें बैकग्राउंड कलर भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर कैसे डालें, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ऑलरेडी व्हाइट है तो हमारा यहाँ भी व्हाइट सिलेक्टेड है, यहाँ से हम व्हाइट की जगह कोई भी और कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है,
अब हमारा बैकग्राउंड कलर कोई और सिलेक्ट हुआ है व्हाइट की बजाय, ये देखें यहाँ पे आपका बैकग्राउंड कलर व्हाइट की बजाय कुछ और है। इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा कि हमारा कैनवस तो हमें व्हाइट ही नजर आ रहा है तो बैकग्राउंड कलर कैसे व्हाइट है। कैनवस का हम कलर कैसे चेंज करते हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो कलर ऑप्शंस है। एक हमारे पास फोरग्राउंड कलर ऑप्शन है, एक बैकग्राउंड कलर ऑप्शन है। आपको यहाँ दोनों नजर आ रही है। फोरग्राउंड कलर को आपको कोई भी यूज कर लें, ऑल्ट और बैक स्पेस दबाएं, फोरग्राउंड कलर इसमें आ गया। ठीक है, कलर फिल करने की आपको समझ आ गई कैसे करना है। आप यहाँ से पेंट बकेट लेके भी कर सकते हैं और बैक स्पेस से भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, हमने कलर मैंने आपको फिल करना क्यों सिखाया है, क्योंकि हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, वो है फेदर। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा लिखा हुआ फेदर। फेदर कितना नजर आ रहा है? ठीक है, ये फेदर लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे थोड़ा ब्लर नजर आ रहा है, लिखा हुआ FEATHER फेदर। फेदर का क्या मतलब होता है? पंख। पंख को कहते हैं फेदर। अच्छा, यहाँ पे फेदर का क्या काम है? आपने एक चीज देखी होगी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आप किसी पंख को देखते हैं, किसी कबूतर का किसी भी परिंदे का पंख देखते हैं, तो सेंटर में से वो आपको हार्ड कलर का नजर आता है, मतलब डेंस कलर होता है। और जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जाते हैं तो उसका कलर फेड अवे होना शुरू हो जाता है। इसी तरह होता है, इस फेदर का भी यही काम है, इसने भी आपके कलर को फेड करना है। ठीक है, सेंटर में आपका कलर जो है वो डार्क होगा, और जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जाएंगे आपका कलर फेड भी होता जाएगा कॉर्नर्स की तरफ। कैसे, वो अभी हम देखते हैं। जब हमने फेदर में 0 पिक्सल, यहाँ पे फेदर में 0 पिक्सल आया हुआ है, ठीक है, जब हमने फेदर में 0 पिक्सल सेलेक्ट किया हुआ था तो हमारा बिल्कुल, अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आपकी सिलेक्शन, अभी पिक्सल सेलेक्ट हुए हुए हैं ना, इन पिक्सल को सिलेक्शन खत्म करनी हो, अगर आप सिलेक्शन खत्म करनी हो, आप क्या करेंगे, कंट्रोल D करेंगे, ये सिलेक्शन खत्म होगी। ठीक है, वो लाइंस जो आ रही थी वो गायब हो गई, सिलेक्शन क्या होगी, खत्म हो गई, उसकी सिलेक्शन हमने खत्म कर दी। अब हम क्या करते हैं, अब हम फेदर पढ़ते हैं। फेदर, इसको हम डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल D करेंगे, आपकी सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। अब हम फेदर पे आ जाते हैं। अगर हम फेदर में पिक्सल्स इंक्रीज कर दें तो क्या होगा? ठीक है, सिंपली हम बना रहे थे तो ये इस तरह आ रहा था, सिंपल है, हार्ड कलर है, आपके कॉर्नर्स में भी हार्ड कलर है, टोटली हार्ड कलर है। ठीक है, अब हम फेदर के साथ करके देखते हैं कि फेदर के साथ क्या होगा। जब हमने फेदर के पिक्सल्स इंक्रीज कर दिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0 की बजाय 50 पिक्सल्स। ठीक है जी, अब हमने क्या सिलेक्ट कर लिए, 50 पिक्सल सिलेक्ट कर लिए फेदर पे। अब हम करके देखते हैं कि अब हमारा रिजल्ट क्या होता है। ये आप देख रहे हैं, ये साइडों से कर्व होना शुरू हो रही है सिलेक्शन। ठीक है, ये कर्व क्यों हो रही है, इसका रिजल्ट अभी आपको नजर आएगा जब हम पुट करेंगे इसमें कलर। ठीक है, मैं ऑल बैक स्पेस करके इसमें फोरग्राउंड कलर पुट करता हूँ, कंट्रोल D करता हूँ, ये देखें, समझ आई। अब ये सेंटर से तो आपको हार्ड कलर नजर आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप कॉर्नर्स की तरफ जा रहे हैं वो कलर फेड अवे होता जा रहा है। ठीक है, इसको फेदर इफेक्ट कहते हैं। ये उसी तरह है जिस तरह पंख होता है किसी भी परिंदे का, के दरमियान से वो हार्ड कलर और साइडों से, ये आप आगे जाके जब हम एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे फोटोशॉप में तो हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे इससे, इसको यूज करते हुए हम फर बनाना सीखेंगे। जैसे एक कैट होती है, उसकी फर होती है, वो भी हम बनाना सीखेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे इससे, ये बड़ा हेल्पफुल आपके लिए टूल होगा। तो फेदर क्लियर हो गया रेक्टेंगुलर मार्की टूल में, रेक्टेंगुलर मार्की टूल क्लियर हो गया, एड सिलेक्शन, सबट्रैक्ट सिलेक्शन, इंटरसेक्शन और फेदर, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। हम आज एक छोटा सा डिजाइन बनाएंगे, उसमें ये यूज भी करेंगे फेदर इफेक्ट। ठीक है, फिर आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि फेदर इफेक्ट का क्या हमें फायदा होता है डिजाइनिंग में। चलें जी, ये हमारा रेक्टेंगुलर मार्की टूल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अच्छा, ये थोड़ी सी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एक आया हुआ है कि स्टाइल, स्टाइल में नॉर्मल आया हुआ है। जब नॉर्मल स्टाइल आया हुआ था, जब नॉर्मल स्टाइल होगा तो हम यूं, अच्छा फेदर को हम अभी ऑफ कर देते हैं, 0 कर देते हैं, फेदर को हमने 0 कर दिया। जब हमारा यहाँ से स्टाइल नॉर्मल सिलेक्टेड है तो हम किसी भी तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं, किसी भी तरह से, ये देखिए। ठीक है, मतलब रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, किसी भी तरह से मैं फ्रीली मूव कर रहा हूँ। ठीक है, अगर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे फिक्स्ड रेशो, तो यहाँ पे आपको रेशो नजर आ रही है, विड्थ 1 और हाइट 1 नजर आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको 1 1 ही रहने दें। अगर मैं अब यहाँ पे सिलेक्शन करूंगा तो ये स्क्वायर बनाएगा, क्योंकि रेशो 1 है हाइट की और विड्थ की रेशो 1 है, तो ये सिर्फ स्क्वायर बनाएगा। मैं जितना मर्जी इसको
मूव कर लूँ, ये सिर्फ स्क्वायर बनाएगा, ये रेक्टेंगल नहीं बनाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ अपनी रेशो को, फॉर एग्जांपल मैं विड्थ की रेशो को 2 कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये रेक्टेंगल बनाएगा, क्योंकि हमारी विड्थ की रेशो 2 है लेकिन हाइट की रेशो 1 है, तो अब ये क्या करेगा, रेक्टेंगल बनाएगा, स्क्वायर नहीं बनाएगा। ये देखिए, आप जितना मर्जी छोटा कर ले, जितना मर्जी बड़ा कर ले, ये रेक्टेंगल ही बनाएगा। अब इसमें तीसरी चीज क्या है, फिक्स्ड साइज। फिक्स्ड साइज क्या है, आप यहाँ से अपने पिक्सल सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल ये 64 बाय 64 पिक्सल्स का ही आपने बनाना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिर्फ सिंगल क्लिक करेंगे, आपका वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से पिक्सल चेंज करना चाहते हैं, आप 64 की बजाय इसको फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल्स कर लेते हैं, उसको 64 रहने देते हैं, आप क्लिक करेंगे, आपका रेक्टेंगल बन गया, ठीक है, जिसके विड्थ में पिक्सल्स 100 है और हाइट में पिक्सल्स कितने हैं, 64 है। रेक्टेंगुलर मार्की टूल का सारी प्रॉपर्टी बार हमने पढ़ ली है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आपको नजर आ रही है, सेलेक्ट एंड मास्क, ठीक है। सेलेक्ट एंड मास्क एक एडवांस लेवल की चीज है, अभी आपको पढ़ाऊंगा, आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगी, ठीक है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम फोटो एडिटिंग करेंगे, प्रॉपर फोटो एडिटिंग करेंगे टूल सीखने के बाद, फिर मैं आपको बताऊंगा सिलेक्ट एंड मास्क क्या होता है। आपको इसका मैं थोड़ा सा इंटरफेस दिखा देता हूँ। जब आप इसमें सिलेक्ट करेंगे तो ये इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आपको नजर आ रहा है, जिसमें ये कुछ इस साइड पे आपको पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसको हमें कैसे यूज करना है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम जाते हैं वापस, तो कैंसिल करते हैं, ठीक है। अब हम वापस आ गए यहाँ पे अपने। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेयर्स पैनल। लेयर पैनल आपका बहुत काम आने वाला है, इस पे हमने बहुत सारा काम करना है। आज मैं आपको सिर्फ इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा लेयर्स पैनल का, कि लेयर पैनल होता क्या है, लेकिन अगली क्लास में हमने बहुत डिटेल में पढ़ना है कि लेयर पैनल आपका क्या होता है, ठीक है। लेयर पैनल को डिटेल में पढ़ना है। फोटोशॉप, जहां तक एज फॉर एज द फोटोशॉप इज कंसर्न, लेयर पैनल हैज द मोस्ट इंपॉर्टेंस, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके बगैर फोटोशॉप का कोई फायदा नहीं है। हम लेयर्स में काम करेंगे, वो मैं आपको थोड़ा सा आज बताऊंगा इसमें इंट्रोडक्शन, लेकिन इन डिटेल हम कल की क्लास में लेयर्स पैनल को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमने सिलेक्शन टूल्स पढ़ने, इसलिए हम उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आप जाते हैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्क ग्रुप में, हम वापस आते हैं। इसके साथ नीचे थोड़ा सा एक छोटा सा एरो बना हुआ है, ठीक है। छोटा सा एरो जो बना हुआ है, इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ और टूल्स भी हैं। जैसे मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा तो हमारे कुछ और टूल्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास आ गया इलिप्टिकल मार्की टूल, ठीक है। स्क्वायर मार्की टूल हमने या रेक्टेंगुलर मार्की टूल हमने पढ़ लिया। अब आगे आ गया एलिप्टिकल मार्की टूल। एलिप्टिकल मार्की टूल क्या होगा, ये देखिए, एलिप्स बन रहा है, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम भी यही है कि इसने उसी तरह पिक्सेल्स को सिलेक्ट करना है। जैसे हमारा रेक्टेंगुलर मार्की टूल पिक्सल सिलेक्ट कर रहा था, इसी तरह से हमारे एलिप्टिकल मार्की टूल ने भी पिक्सल सिलेक्ट करने हैं, लेकिन इसने एलिप्स की फॉर्म में करने हैं या सर्कल की फॉर्म में। सर्कल की फॉर्म में कैसे करेगा, आप इस तरह इसको लेके बनाते रहेंगे तो ये आपके सिर्फ बनेंगे एलिप्स, ठीक है, एलिप्सिस बनेंगे। अगर आप सर्कल बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के, शिफ्ट को आपने प्रेस रखना है और फिर आप जब ड्रॉ करेंगे तो आपका एग्जैक्ट सर्कल बनेगा, ठीक है। शिफ्ट छोड़ेंगे और एलिप्स बन जाएगा, आप शिफ्ट दबा के रखेंगे तो वो आपका बिल्कुल राउंड सर्कल बनेगा, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगुलर आपका सॉरी एलिप्स मार्की टूल है या एलिप्टिकल मार्की टूल है, ठीक है। अच्छा, अब एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपने शिफ्ट दबाया और आपने इसको बनाना शुरू किया, ये सर्कल बन गया, ठीक है। आपने आपका जो लेफ्ट क्लिक है उसको छोड़ने से पहले आपने अपना शिफ्ट छोड़ दिया तो ये आपका शेप खराब हो जाएगी और वो फिर एलिप्स बन जाएगा, ठीक है। शिफ्ट आपने दबा के रखना है, जब आपने सर्कल बनाना है पहले आप क्लिक को छोड़ेंगे फिर शिफ्ट को छोड़ेंगे। अगर आपने पहले शिफ्ट को छोड़ दिया तो वो आपका फिर एलिप्स बन जाएगा। आगे तीन प्रॉपर्टीज हैं, एडिशन है, सिंपल इज दैट, जिस तरह उसमें था आप ऐड करते जा रहे हैं पिक्सेल्स, जिस तरह हमने रेक्टेंगुलर मार्की टूल में पढ़ा था सेम वही फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, और सबट्रैक्ट करना है तो सबट्रैक्ट का भी सेम वही फंक्शन है जैसे उसमें था, टोटली सेम फंक्शन है। और इंटरसेक्शन का भी वही सेम फंक्शन, ये तीनों फंक्शन वही सेम है जैसे हमने रेक्टेंगुलर मार्की टूल पे पढ़े थे। फेदर है, फेदर भी वही चीज है। अच्छा, इसमें अब हम ऑल्ट बैक स्पेस से
फोरग्राउंड कलर हमने कोई भी सिलेक्ट किया और हम इसमें, अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, आपने कोशिश, ये लेयर्स पैनल का थोड़ा सा इसमें हम पढ़ रहे हैं अब यहाँ पे, क्योंकि जब भी आपने कोई काम करना है तो आपने नई लेयर पे करना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इलस्ट्रेटर में हम एक ही लेयर पे बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन फोटोशॉप में आपकी कोशिश ये होगी कि आपका लेयर पैनल सामने नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा जो है ना वो बना हुआ है, पेपर सा बना हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपकी नई लेयर बन जाएगी, ठीक है। तो न्यू लेयर पे आप काम कर सकते हैं। किसी भी लेयर को डिलीट करना, न्यू लेयर यहाँ से आपने बनाना है। लेयर को डिलीट करने के दो तीन तरीके हैं। आप लेयर को पकड़ेंगे, यहाँ डिलीट की एक बिन बनी हुई है, बास्केट सी बनी हुई है, उस पर क्लिक करेंगे, आपकी लेयर डिलीट हो जाएगी। या आपने लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है, बैक स्पेस दबाएंगे, ये देखें जी, हमने आर्ट बैक स्पेस दबाया, इसमें कलर फिल हो गया। या आप पेंट बकेट से भी कलर फिल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये आप यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये लेयर 2 में नजर आ रहा है हमें, ठीक है। लेयर 1 हमारी बैकग्राउंड लेयर है, जो कि व्हाइट कलर का हमारा पेपर है, और उसके ऊपर लेयर 2 हमने बनाई, जिसके ऊपर आपको ये नजर आ रहा है कि इसमें हमारा ये सर्कल बन गया, ठीक है। अब हमने इसमें क्या पढ़ना है, फेदर पढ़ना है। आप कंट्रोल डी करेंगे, आपकी सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि यहाँ से आपकी जो लेयर सिलेक्ट होगी आप उसी पे काम कर रहे होंगे, दूसरी लेयर पे आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। जो लेयर आपने यहाँ पे सिलेक्ट की होगी, जिसपे क्लिक किया हुआ होगा लेफ्ट क्लिक, वो उसी पे आपका काम हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये लेयर है हमारी, यहाँ पे हमने ये एक सर्कल बना लिया। हमने देख लिया कि टैटू सिलेक्शन कैसे होता है, सेपरेट कैसे होता है, इंटरसेक्शन कैसे होता है सर्कुलर या इलेक्ट्रिकल मार्केट टूल में, ठीक है, जैसे रेक्टेंगल में वगैरह। अब हमने फेदर का इफेक्ट देखना है इसमें भी, ठीक है। अच्छा, अब ये मूव टूल का, अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि हमने अब एक सर्कल बना लिया, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया। मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास सिर्फ खाली कैनवस था तो मूव टूल की आपको नहीं पता चलना है कि इसका क्या फंक्शन है। अब हमारे पास क्योंकि एक सर्कल आ गया, हमने यहाँ से मूव टूल लिया, यहाँ से वो वाली लेयर सेलेक्ट की जो ऑब्जेक्ट हमने मूव करवाना है। ऑब्जेक्ट के ऊपर आए, इस पर क्लिक किया, और ये देखें हम इसको मूव करवा रहे हैं अपने माउस के साथ, ठीक है। ये मूव टूल का फंक्शन है, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाने के लिए काम आता है आपको, ठीक है। मूव टूल भी हमारा अब यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हमने फेदर इफेक्ट पढ़ना है एलिप्टिकल मार्केट टूल के लिए, ठीक है। हमने देखना है यहाँ पे फेदर इफेक्ट क्या होता है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये मैंने बैक स्पेस दबाया, आपकी लेयर डिलीट हो गई, ठीक है। दूसरा तरीका लेयर को डिलीट करने का मैंने आपको बताया था कि एक तो आप उसको पकड़ के यहाँ पे बिन पे लेके आएंगे तो डिलीट हो जाएगी, या आप क्या करेंगे, बैक स्पेस दबाएंगे तो आपकी लेयर डिलीट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से हम न्यू लेयर ले लेते हैं। न्यू लेयर हमने ली, अब हमने फेदर इफेक्ट देखना है इलेक्ट्रिकल मार्केट टूल का। इलेक्ट्रिकल मार्केट टूल आपका सिलेक्टेड है, यहाँ से आपने फेदर इफेक्ट को किया 50 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 50 कर दिया। अब हम यहाँ पे अपना एक एलिप्स बनाते हैं। अब एलिप्स बन गया, अब हम इसमें कलर फिल करते हैं। ऑल्ट बैक स्विप किया, कंट्रोल डी किया, आपकी सिलेक्शन खत्म हो गई। ये देखें, अब आपका फेदर इफेक्ट आ गया, ठीक है, फेदर इफेक्ट आ गया। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ तक आपको एलिप्टिकल मार्केट टूल क्लियर है, फेदर इफेक्ट भी क्लियर है, उसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन इंटरसेक्शन भी क्लियर है। अच्छा, अब हमने क्या देखना है, एंटी एलियास है, ये हम बाद में देखते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी हमने अभी देखनी है। अच्छा, ये नॉर्मल फिक्स रेशो और साइज, ये वही चीज है कि जब आप फिक्स रेशो में करेंगे, ये देखें मैंने विड्थ 1 और हाइट भी 1 रखी हुई है, तो आपका कंप्लीट सर्कल बन रहा है। मैंने शिफ्ट नहीं दबाया हुआ, फिर भी आपका कंप्लीट सर्कल बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर से रेशो सेम रखी हुई है। जैसे ही आप रेशो चेंज करेंगे, जैसे हमने उसमें किया था हमारे रेक्टेंगुलर मार्केट टूल में, तो हमारी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए, अब हमारा एलिप्स बनेगा, इसकी विड्थ 2 है और हाइट की रेशो 1 है, तो हमारा एलिप्स जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में एलिप्स बन रहा है। अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो हमारा वर्टिकल लाइन में एलिप्स बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 1 कर दें और यहाँ पे 2 कर दें, क्लियर है। अच्छा, ये बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, बड़ी इजी सी चीजें हैं, तो आपको इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अब वो मैं आपको बताता हूँ। रेक्टेंगुलर मार्केट टूल हमने लिया, अच्छा यहाँ से वो सिलेक्ट हुआ है फिक्स रेशो वाला। अब इसको नॉर्मल पे करेंगे, हमने कुछ पिक्सल सेलेक्ट के लिए रेक्टेंगुलर मार्केट टूल से, ठीक है। अब आप अपनी सिलेक्शन के ऊपर आके राइट क्लिक करें,
सिलेक्शन के ऊपर आके आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है पहला डीसेलेक्ट का। अब डीसेलेक्ट करेंगे आपका सिलेक्शन डीसेलेक्ट हो जाएगी। वही काम जो मैंने कंट्रोल डी से किया था वो काम आप मैनुअली भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने सिलेक्शन बनाई उस पर राइट क्लिक किया और डीसेलेक्ट कर दिया या कंट्रोल डी कर दिया, दोनों से आपकी सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद नीचे है तीसरे नंबर पे है फेदर, वो हम पढ़ चुके हैं। आप फेदर इफेक्ट यहां से भी कर सकते हैं और वहां से भी कर सकते हैं। अच्छा, अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो मैंने आपको बतानी थी यहाँ पे, वो है सेलेक्ट इनवर्स। सेकंड नंबर पे आपको एक चीज नजर आ रही है जिसको कहते हैं सेलेक्ट इनवर्स। नजर आ रही है? सेलेक्ट इनवर्स आपको नजर आ रहा है, इसका क्या इफेक्ट होगा ये हमने देखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमने बहुत यूज करनी है आगे जाकर डिजाइन में। सेलेक्ट इनवर्स पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट इनवर्स पे क्लिक करते ही आपको ये एक बॉर्डर पे, अपने कैनवस के बॉर्डर पे एक डॉटेड लाइन नजर आनी शुरू होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभी आपको समझ आएगा जब हम इसमें कलर फिल करेंगे। हमने क्या कहा था, ऑल्ट बैक स्पेस दबाएंगे कलर फिल हो जाएगा। ये देखिए अब कलर कहाँ फिल हुआ, जो हमने सेलेक्ट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि हमने सेलेक्ट इनवर्स किया। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, इजी वर्ड्स में उल्टा। राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट इनवर्स करेंगे और आपको ये डॉटेड लाइन नजर आना शुरू हो गई। इसका मतलब है हमारे जो पिक्सेल्स हमने सिलेक्ट किए हुए थे उनके अलावा बाकी जो कैनवस बचा था वो सिलेक्ट हो गया। हम और बैक स्पेस करेंगे, हमारा कलर फिल हो जाएगा उन पिक्सेल्स में जो हमने सिलेक्ट नहीं किए थे, जो सिलेक्ट हुए हमारे सिलेक्ट इनवर्स करने की वजह से, अपनी सिलेक्शन से सिलेक्ट इनवर्स करने की वजह से। ये देखें, रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल पे आप आए, आपने एक एरिया सेलेक्ट किया। ठीक है, ये आपके पिक्सेल्स सेलेक्ट हो गए। आपने अपनी उस सिलेक्शन में आना है और राइट क्लिक करना है, अपने माउस का राइट क्लिक जो है प्रेस करना है। आपका ये एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें सेकंड नंबर पे आपको नजर आ रहा है सेलेक्ट इनवर्स। जैसे ही आप सेलेक्ट इनवर्स पे क्लिक करेंगे आपको अपने कैनवस के अराउंड एक डॉटेड लाइन नजर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, डॉटेड लाइन नजर आना शुरू होगी। इसका मतलब है कि जो आपने सिलेक्शन की हुई थी उसका इनवर्स हो गया, मतलब उसके अलावा बाकी सारे पिक्सल सेलेक्ट हो गए। उसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप पेंट बकेट ले लें। पेंट बकेट से आप यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट करें, जो भी आप करना चाहते हैं, यहाँ आके पुट कर दें, आपका कलर हो जाएगा। या आप ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे तब भी आपका कलर इसमें पुट हो जाएगा। अब ये क्या हुआ है, आपने जो पिक्सल सेलेक्ट किए हुए थे उनको आपने इन्वर्स कर दिया कि उन सिलेक्टेड पिक्सल के अलावा कैनवस में जितने भी पिक्सल्स थे वो सिलेक्ट हो गए। ठीक है, अच्छा, अब हम यही काम अपने इलेक्ट्रिकल मार्केट टूल में भी कर सकते हैं। हमने फॉर एग्जांपल शिफ्ट दबा के एक, अच्छा यहाँ से वो सिलेक्टेड है, आपने ये ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपने नॉर्मल सेलेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा फेदर हम अभी इसका 0 कर देते हैं। शिफ्ट दबाया, एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, सर्कल ड्रॉ हो गया। अच्छा, अब हम इस पे राइट क्लिक करते हैं और उसी तरह जैसे हमने सेलेक्ट इनवर्स किया था हम सेलेक्ट इनवर्स कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट इनवर्स करते ही आपके पास ये डॉटेड लाइन आपके कैनवस के बॉर्डर पे आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हम इसमें कलर फिल करके देखते हैं। ये हमने कलर फिल किया तो उन पिक्सल्स में कलर फिल हो गया जो हमारे सेलेक्ट इनवर्स के ऑप्शन से सिलेक्ट हुए थे, हमने डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं किए थे। ठीक है, अब फेदर का इफेक्ट इसमें कैसे होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमने सिंपल सा एक एलिप्स बनाया। ठीक है, अच्छा एक बात आपने याद रखनी है कि जब आपने फेदर इफेक्ट डालना है तो आप एलिप्स या रेक्टेंगुलर मार्की टूल यूज करने से, मतलब अपना रेक्टेंगल या अपना एलिप्स या अपना सर्कल, अपना स्क्वायर बनाने से पहले आप फेदर के ऑप्शन में अपने जो है वो वैल्यू डालेंगे। अगर नहीं डालेंगे वो वर्क नहीं करेगा, वो आपकी नेक्स्ट सिलेक्शन के लिए वर्क करेगा। ठीक है, अगर आप बाद में डालेंगे। यहाँ पे मैं 50 पिक्सल्स डाल देता हूँ। ठीक है, अब हम करते हैं इसको। ठीक है, हमने एक एलिप्स बना लिया। हमने सिंपल क्या किया था, ऑल बैक स्पेस से इसके अंदर कलर फिल किया था, तो ये इस तरह से हमारा फेदर इफेक्ट हमें नजर आया था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस पे राइट क्लिक किया और सेलेक्ट इनवर्स कर लिया। सेलेक्ट इनवर्स हो गया। अब हम देखते हैं कि अब अगर हम इसमें कलर फिल करते हैं तो फेदर इफेक्ट किस तरह से आएगा। ठीक है, अब हम ऑल बैक स्पेस करेंगे तो यू कैन सी आपका फेदर इफेक्ट कहां नजर आ रहा है, जहां पे आपका पिक्सल्स फेड कहां पे आके हो रहे हैं, जहां पे आपकी सिलेक्शन थी, सिलेक्ट इनवर्स
मतलब आपके जो कैनवस था उसके कंप्लीट कॉर्नर से एक सॉलिड आपका कलर आ रहा है, और जहां पे आपकी सिलेक्शन थी वहां पे आके वो फेड अवे हो रहा है, वहां पे फेदर इफेक्ट आ रहा है। हम यूज करते हुए एक छोटा सा डिजाइन भी करेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा, और आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा छोटी सी जो आप लोग करके आएंगे। ठीक है, अच्छा अब हमने इसमें सर्कुलर मार्केट टूल में एक छोटा सा टूल पढ़ना है, एक चेक है छोटा जिसको एंटी एलियाज कहते हैं। यहाँ पे आपको एंटी एलियाज लिखा हुआ नजर आ रहा है जो चेक हुआ हुआ है। ठीक है, इसका क्या फंक्शन है, ठीक है, इसका क्या फंक्शन है ये हमने पढ़ना है। अब हम सिंपल अपना एलिप्टिकल मार्केट टूल लेते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल बना लिया हमने, हमारा एंटी एलियाज टिक हुआ हुआ है। ठीक है, हमने एक सर्कल बनाया, हमने इसमें ऑल्ट और सॉरी हमें इसके लिए जो है वो फेदर इफेक्ट खत्म करना पड़ेगा, फिर आपको सही इसका इफेक्ट नजर आएगा। फेदर इफेक्ट को हम 0 कर देते हैं। अच्छा जी, अब हम अपना बनाते हैं ऑल्ट शिफ्ट दबा के, और हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ऑल्ट बैकस्पेस किया, इसमें कलर फिल हो गया, हमने कंट्रोल डी किया, हमारी सिलेक्शन खत्म हो गई। अच्छा अब आपको मैं एक चीज बताऊं, आपने जूम करना है इसको। जूम किया, अच्छा अब ये देखें यहाँ पे, क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं फोटोशॉप में और पिक्सेल्स पे काम हो रहा होता है, तो आपको पता है कि पिक्सेल्स जो हैं वो ग्रिड की फॉर्म में होते हैं, या एक आसान अल्फाज में जाल की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों फॉर्म में छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, जिनको इकट्ठा करके जो है वो पिक्सेल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह होता है। अच्छा अब यहाँ पे आप इसकी बाउंड्री पे देखें, हमने सर्कल बनाया था, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल कॉर्नर पे आके कुछ पिक्सेल्स फेड होते हुए नजर आ रहे हैं। ये पिक्सेल्स क्यों फेड हो रहे हैं, क्योंकि इस इन्होंने हमें एक शेप देनी है, सर्कुलर शेप। ठीक है, अगर आप रेक्टेंगुलर में जाएंगे तो आपको ये पिक्सल फेड होते हुए नजर नहीं आएंगे। ठीक है, हम रेक्टेंगुलर एक बना के देखते हैं। ठीक है, इस पे अगर आप करते हैं तो ये देखें, आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, आपको पिक्सेल्स फेड होते हुए नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रिड है, या जो आपका आपसे कहते हैं कि जाल है, एक फॉर एग्जांपल कॉलम्स का और रोज का जो एक जाल बना हुआ है पिक्सेल्स का, उसको यहाँ पे फेड होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई सर्कुलर या कोई कर्व पाथ नहीं है, या कोई मतलब बिल्कुल हमारा स्ट्रेट पाथ है। तो कर्व पाथ होता तो उसको यहाँ पे पिक्सेलेट करने की जरूरत पड़ती, क्योंकि वो हमें कर्व की फॉर्म में या सर्कल की फॉर्म में दिखाता। ठीक है, आपको इसमें बिल्कुल भी नजर वो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब एंटी एलियास, ये जो चीज होती है ना, यही फर्क है एंटी एलियास, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब हम यहाँ पे एंटी एलियास को करते हैं ऑफ, और फिर हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैंने इसको चेक को खत्म कर दिया, एंटी रियाज के चेक को। ठीक है, मैं एक और सर्कल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, मैंने एक और सर्कल ड्रॉ किया, ऑल्ट बैकस्पेस, इसमें कलर आ गया, कंट्रोल डी किया, सिलेक्ट हो गया। अब जरा आप इसको करके देखें, जूम, देख रहे हैं आप, अब इसमें वो कलर्स, वो जो फेड हो रहे थे हमारे पिक्सेल्स एंड पे, वो नहीं हो रहे। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, दोनों तरफ दोनों का फर्क नजर आ रहा है। एक तरफ आपने जब एंटी अलायल चेक किया हुआ था, आपका एंटी एलियास ऑन था, तो आपके ये एंड से सर्कल के पिक्सेल्स जो है वो फेड हो रहे थे, ताकि उसको एक सर्कुलर शेप दी जा सके। ठीक है,